हाँ बेटा, देखो यहाँ पे लिखा है इनवॉइस एट लोडेड प्राइस विद ओपनिंग एंड रिटर्न। आज हम ये क्वेश्चन करेंगे। चलो क्या लिखा है, ऑन 1 अप्रैल द कंसाइनमेंट टू, ऑन 1 अप्रैल आपको 1 अप्रैल का डेटा दे रखा है। द कंसाइनमेंट टू आर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एम, द कंसाइनमेंट टू आर इन द बुक्स ऑफ एम न्यू दिल्ली शो अ डेबिट बैलेंस 5500। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द इनवॉइस वैल्यू ऑफ 100 novel at 25% above the cost at Burma Book Depot. On 10 April, they sent another 5,000 books on a fiction at a pro forma price of rupees 25 each, which was 25% above the cost. And they paid for the packaging 1,000 and insurance rupees 700 and freight rupees 10,000. बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बस मेरा ना सवाल तुमसे एक ही है, बस मुझे इतना बता दो, द कंसाइनमेंट टू आर इन द बुक्स ऑफ एम। इस लाइन से ना एक बात पता लग जाएगी कौन कंसाइनर है और कौन कंसाइनी है, बस इतना बता दो। एम कंसाइनर है और आर कंसाइनी है। कंसाइनमेंट टू आर है ना, मतलब हम कंसाइनमेंट किसको भेज रहे हैं, आर को। क्लियर नहीं है? अच्छा कितने लिखा है, शो है ना, शो और डेबिट बैलेंस, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट क्या शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस। कंसाइनमेंट अकाउंट का अगर पता है तुम्हें याद हो जो मैंने फॉर्मेट सिखाया था, तो सबसे पहले मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा था, है ना। तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है, बीडी। तो वही बता रहे हैं 5500। उसके अंदर पता क्या बोला है, इस 5500 में कितनी नॉवल है, 100 नॉवल है। नॉवल की 100 बुक है जो 25% अब दी कॉस्ट है। समझ गए समझ, मतलब इसके अंदर लोडिंग ऐड है। फिर हमने 5000 बुक्स और दिए 10 अप्रैल में लोडेड प्राइस पे, और ये खर्चा करा है पैकिंग का, इंश्योरेंस का और फ्रेट का। बात क्लियर हो गई? फिर याद आया, कंसाइनी रिसीव द बुक्स एट द एयरपोर्ट ऑन 15 अप्रैल। कंसाइनी रिसीव द बुक्स एट एयरपोर्ट ऑन 15 अप्रैल। कंसाइनी ने बुक्स रिसीव कर ली एयरपोर्ट पे 15 अप्रैल में। 10 को माल भेजा, 15 को मिल गया। पेड कस्टम ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस, ये कौन सा खर्चा हो गया, डायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चा भाई कंसाइनी। एंड सेट 2 मंथ बिल 75% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। उसने बिल भेजा, याद आ रही थी बिल स्ट्रक्चर मैंने बोला था कि कंसाइनर कह रहा था कंसाइनी से कि भाई मैं तो तेरे को सामान दे रहा हूँ, मैं तो रिस्क में हूँ, तू मेरा सामान लेके बेच कर खा गया तो मुझे मतलब तू मुझे पैसा दे। तो उस बंदे से हमने क्या करा, 75% का बिल लिखवा लिया। आफ्टर 1 मंथ ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द कंसाइनमेंट, जब उसे कंसाइनमेंट मिल गया उसके 1 महीने बाद, कंसाइनी रिटर्न 100 बुक्स बिंग डिफेक्टिव। कंसाइनी ने 100 बुक वापस कर दी कि भाई ये तो डिफेक्टिव थी, इन्हें वापस पकड़ो। एंड दे पेड फ्रेट एंड इंश्योरेंस और रुपीज 500। उसको भेजने में उसने फ्रेट एंड कैरेज, फ्रेट एंड इंश्योरेंस लगाया। बाय द एंड ऑफ 31 दिसंबर दे हैड सोल्ड द ओपनिंग स्टॉक। इसने ओपनिंग स्टॉक जो पहले वाला माल था वो बेच दिया 80 रुपए के अकॉर्डिंग। एंड 4500 न्यू बुक्स 150 के अकॉर्डिंग बिक दी। देर एक्सपेंस वर, उनका कुछ खर्चा ये बता रखा है, एडवर्टीजमेंट, सैलरी एंड सर्विस चार्जेस। बात क्लियर हो गई? ये इनडायरेक्ट खर्चे हैं भाई कंसाइनिंग। आफ्टर डिडक्टिंग देयर एक्सपेंस एंड कमीशन एट द रेट 10% ऑफ सेल प्राइस, सेल प्राइस का 10% उसे क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। कंसाइनी सेंड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द रिमेनिंग बैलेंस। कंसाइनी ने मतलब पेमेंट कर दी कंसाइनर को। शो द कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट एंड गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। बात क्लियर होगी नहीं होगी? आराम से क्वेश्चन को पहले 1 मिनट लगा के रीड कर लो, क्वेश्चन बड़ा आसान है। इन दी बुक से हम काम करेंगे कंसाइनर। करो, इसमें एबनॉर्मल लॉस नहीं है, करो जल्दी करो। पढ़ लिया? शुरू करें? शुरू करें? पढ़ रहा है, पढ़ 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 पढ़। शुरू करें? आ जाओ।
in the books of M. कंसाइनमेंट टू आर अकाउंट, आप इसे कंसाइनमेंट अकाउंट भी कह सकते हो, आप इसे कंसाइनमेंट अकाउंट भी कह सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलो बात क्लियर हो गई। और एक अकाउंट उन्होंने कौन सा मांगा है, गुड्स सेंड ऑन ये, ठीक है। चलो फटाफट से 1 घंटे की क्लास लगाते हैं अपनी, और जितने क्वेश्चन मैक्सिमम कर सकते खत्म करते हैं। देखो दीदी, पहले से हमारे पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक, सामने देखते रहो बस, ओपनिंग स्टॉक। बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है उन्होंने, 5500 बुक में दे रखा है आपको। इसमें कितनी नोवेल है, 100 नोवेल है, ऐसे बोला हुआ है। और कह रहे हैं कि इसके अंदर इधर देखो 25% ऐड है अबव द कॉस्ट। ये बात क्लियर हो गई, क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि जो चीज, इधर देख लो, जो चीज 100 रुपये की रिकॉर्ड होनी थी उसमें मैंने कितना ऐड कर रखा है, 100 प्लस 100 का 25%। ये ध्यान रखना, लोडिंग किस पे बोली हुई है, 25% थी कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 100, और 100 का 25%, 125। बोलो हाँ, ये ना, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ कि 125 में कितनी लोडिंग है, 25 की लोडिंग है। आया, मैंने क्या बोला था कि लोडिंग को रिवर्स मार दो, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग किसके नाम से रिवर्स होती है, स्टॉक रिजर्व के नाम से। बताओ कैसे लिखूं, 5500 × 25/125, ये बात समझ में आ गई भाई। 125 तो 25 की लोडिंग, तो 5500 में कितनी निकालो, 1100। आ गया, समझ गए। फिर इन्होंने और माल भेजा, दीदी क्या लिखूंगा, गुड्स सेंट ऑन, कितने नोवेल भेजे, 100, सॉरी 1000। देख लो, कह रहे हैं कि इन्होंने, अच्छा सॉरी 1000 नहीं, 5000 है। ठीक है, इन्होंने 5000 बुक भेजी 125 के अकॉर्डिंग, सही बात है। मल्टीप्लाई करो, 6,25,000। इनकी लोडिंग यहाँ रिवर्स कर दे बेटा, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कितनी, 5 × 25। आ गया, कोई दिक्कत, चले। फिर 1 महीने बाद उसे रिटर्न भी मारा है, देखो जब माल भेजा था तो इधर रिटर्न है, तो इधर गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। देखो जब भेजा लोडिंग पे तो रिवर्स भी लोडिंग पे आएगा, कितना हो गया, 12,500।
देख लो ना, स्लो बुक रिटर्न मारी है, उसकी उसकी लोडिंग इधर रिवर्स, सही कह रहा हूँ? बोलो कितनी? 2500। दीदी सही कह रहा हूँ ना? कोई दिक्कत? ये बात क्लियर हो गई? फिर जब माल भेजा था तो खर्चा किया था, मतलब क्या क्या खर्चा किया था जब माल भेजा था? 5000 यूनिट भेजी थी, पैकिंग का, इंश्योरेंस का और फ्रेट का। पैकिंग, इंश्योरेंस, फ्रेट। कितना? 1700। क्लियर है? फिर उसको सामान मिल गया था 15 अप्रैल को, उसे क्लियरिंग चार्जेस पे करे, तो खर्चा किसके नाम से लिख दूं? कंसाइनी के नाम से, आर अकाउंट। क्लियरिंग चार्जेस कितने दे दी? 5000। और उसने फिर क्या करा? जब सामान मिल गया तो 5000 का क्लियरिंग चार्जेस, अब इसके बाद तो अभी हम करेंगे, तो वो वापस करी, फ्रेट इंश्योरेंस वापस करने में कितना? देखो दोबारा पढ़ते हैं। 1 महीने बाद कंसाइनी ने 100 बुक वापस कर दी, दे पेड फ्रेट इंश्योरेंस फॉर 500, ठीक है ना, इतना, बाय द एंड ऑफ 31 दिसंबर दे हैड सोल्ड द ओपनिंग स्टॉक। फिर उसने और क्या खर्चे करे कंसाइनी ने? एडवर्टीजमेंट, सैलरी और सर्विस चार्जेस। एडवर्टीजमेंट और सर्विस चार्जेस, दीदी अमाउंट बोलोगी? 15,000, 20,000, 20,000, 1500। सही है? फिर सेल दी, सेल लिखे, बताओ। ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारे पास? 100 यूनिट, वो कितनी की बेची? 80 की। और बाकी यार 4500 कितनी की बेची? 150 की। ऐसे ही बोला हुआ इन्होंने। बोलो दीदी कितना बैठा ये? कैलकुलेट करो बाल को। ये बैठ गया 6,83,000। और इस सेल के ऊपर उसे क्या मिलेगा? कमीशन। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया, डिफेक्टिव हो गया, दे पे फ्रेड इंश्योरेंस ये हो गया, तो वो बेच भी हो गया, एक्सपेंस भी लिख दिया, कमीशन भी हो गया हमारा। अब क्या बचा दीदी हमारा? एबनॉर्मल तो है नहीं, क्लोजिंग निकाल दे। पहले एक काम करो, इनको जोड़ दो। सच कह रहा है तू? सच कह रहा है दीवाना, दिल, दिल ना किसी से लगा। अभिषेक बहुत गाता था ये वाला गाना। है? बेटा मुझे तो क्या पता, हमें तो ये ना पता उन्हें गर्लफ्रेंड को भी जिंदगी में पटाई है। समझ गए? देखो, अब तो कॉमन सेंस लगाना कि 100 यूनिट वाली तो पूरी बिक गई ना, ठीक है, तो 5000 में से कितना वापस करो? उसने 100 वापस कर दी थी, 49। 49 में कितनी फेंक दी? 45। कितनी बची? 400। सही बात ही नहीं है? इधर देखो, कंसाइनर ने कितना खर्चा करा? 625। कितनी यूनिट पे? 5000। कंसाइनर ने कितना डायरेक्ट खर्चा करा? कंसाइनर का डायरेक्ट खर्चा देखो कितना? 11,700। कितनी पे? 5 पे।
और कंसाइनी ने कितना खर्चा करा? 5,000। खाली क्लियरिंग चार्जेस कितनी यूनिट पे? 5,000। क्योंकि ना तो कोई नॉर्मल लॉस है ना कोई, समझ गए? तो ये तो एक बार में निकल जाएगा तुम्हारा। 625 11,700 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 400 यूनिट बच रही है हमारे पास। ये हमारे पास आ गया कितना? 51336 आ गया। आगे बच्चों इसका स्टॉक यहाँ रिवर्स मार दे। लोडिंग किस नाम से? स्टॉक कितनी यूनिट? 400। लोडिंग कितनी है? 25। 25 चौका 100 आया। दीदी क्लियर है ना? बस निकाल दो प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है। 5500 625 2500 11,700 1,10,300 माइनस 1,100 1,25 12,500 683। ये बेटा हमारा प्रॉफिट निकल गया। मेरे पे स्पेस कम पड़ रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर टू P&L अकाउंट। क्लियर है? कितना आएगा ये? 1,07,936। समझ गए? आ गया? क्लियर है? कहाँ? हाँ क्लियर डायरेक्ट है। ये मत ले लेना फ्रेट वगैरह। क्लियर है? ये तो फ्रेट जो वापस कर दो तब का है, हमें तो आने का देखना है। क्लियर है? आ गया? अब आर अकाउंट बनाते हैं। देखो यहाँ डेबिट, इधर क्रेडिट। एक लाख 10,300। क्लियर है? यहाँ आ जाओ। आर ये रहा, यहाँ क्रेडिट और इधर डेबिट। सिक्स 83। ठीक है? और कहीं पे आर आ रहा है? नहीं आ रहा। बस अब एक जगह आएगा आर। क्या लिखा इन्होंने? 75% हमने बिल लिखवा लिया था उससे 2 महीने का इनवॉइस का। ये बोला हुआ है ना? मतलब कितना माल भेजा था तुमने उसे? 625 का। तो 625 का 75% निकाल दो। 468,750। सही बात है? मैं जितना माल भेजा उसकी इनवॉइस प्राइसिंग का ले लिया ना तुमने? सही बात है दीदी? एंट्री क्या बनेगी? BR to R। क्लियर है? तो हम इतने ले रहे हैं, इतने बंदे ने BR के थ्रू दे दिए, इतना वो काटेगा खर्चों और कमीशन का। बाकी उससे हमें बैंक ड्राफ्ट भेज दिया, पेमेंट मार दी बंदे ने। कितनी? 1,03,950। आ गया? गुड सेंड कंसाइनमेंट बहुत आसान है। यहाँ डेबिट, नीचे क्रेडिट। ये विद लोडिंग मैंने इतना माल भेजा था। सही बात है? यहाँ क्रेडिट, यहाँ ठीक है। आ गया? कोई दिक्कत? रिटर्न ये क्रेडिट, वहां डेबिट। ये यहाँ भी लोडिंग थी, लोडिंग रिवर्स मारो। यहाँ डेबिट वहां क्रेडिट। कितना? 2,500। क्लियर है? तो 625
माइनस 125, यहाँ पे निकल जाएगा 2, चार 90। क्लियर है? आ गया? कोई दिक्कत? बोलो। डन? डन? बढ़िया। समझ में आ गया? ये हमारी कॉस्ट निकल गई। इतने रुपए का नेट माल भेजा है हमने, इतनी कॉस्ट का। देखो सारी एडजस्ट हो गई। देखो इसकी लोडिंग यहाँ एडजस्ट हो गई, इसकी लोडिंग यहाँ, तो कॉस्ट का पता लग गया। दीदी क्लियर है? रिवर्सल ऑटोमेटिक हो गया। तो नेट कितना कॉस्ट का माल भेजा हुआ है हमने कंसाइनी को। डन है? आ गया? देखो एक वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आज क्या लिखा है इसमें? एलसीएम प्रिंसिपल लगेगा। एलसीएम प्रिंसिपल में वही था जो मैंने आपको बताया था कि लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर वाला स्टॉक में। देखो क्या लिखा है, सोमानी टेक्सटाइल जयपुर वालों ने परचेज करा है 400 जयपुरी क्विल्ट्स एट 600 पर पीस। मतलब इन्होंने 400 परचेज करी है, मतलब 400 यूनिट परचेज करी है, बार बार आसानी करके 400 यूनिट परचेज करी है, 600 की एक है। और इन्होंने क्या करा है, 400 परचेज करी है, 200 इन्होंने क्या करी है, 200 यूनिट सेंड कर दिए सेलिंग प्राइस, यानी लोडिंग प्राइस में। कितने रुपए में? किसको? काला बाम को, मतलब कौन है, कंसाइनी है, दिल्ली वाले बंदे को। तो कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर खर्चा कितना करा, 5,000 रुपये। कंसाइनर ने कितना बेची थी, 150 बेच दी, कितने में, 1,000 रुपये पे। एंड पेड, और उसने पे कितना करा, 2500 मिसलेनियस एक्सपेंस। कंसाइनर ने सोल्ड करी, ये किसने सोल्ड करी है, कंसाइनर ने। कौन है कंसाइनर? सोमानी। मतलब इन्होंने अपनी लोकेशन पे बेची है। क्या मुझे सेल से मतलब है? मुझे तो कंसाइनमेंट वाली सेल है, ये कंसाइनमेंट वाली सेल नहीं है, उन्होंने 900 बेची है। और इनकम सेलिंग एक्सपेंस, ना तो मुझे इससे फिलहाल मतलब है, ना मुझे भी फिलहाल इससे मतलब है। आ गया? आगे बढ़ो। ड्यू टू डिक्लाइन इन द मार्केट प्राइस गिर गया, द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन वाज रिड्यूस्ड बाय 10%। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन गिरा देना कितने परसेंट थे, 10% थे। द कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू 5% नॉर्मल कमीशन एंड 15% ओवरराइडिंग कमीशन ऑन एक्सेस ओवर इनवॉइस प्राइस। प्रिपेयर ऑल नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनी। यहाँ पे कुल मिला के जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है उसके बारे में बात करनी, बाकी कोई बात यहाँ पे करने वाली बात मेन और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेते हैं, बाकी कंसाइनी अकाउंट बनाना है, गुड्स एंड कंसाइनमेंट बनाना है, वो तो बहुत आसान है। बोलो हाँ, ये ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पर हमारा मेन अकाउंट यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट है, क्योंकि उसके अंदर ही हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आ जाएगा। क्लियर है दीदी? चलिए शुरू करें। आ जाओ, पढ़ना चाहोगे एक बार पढ़ लो। पर ये मैं पहले ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये इससे इतने पोर्शन से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कंसाइनर की सेल है, कंसाइनर की लोकेशन की सेल है जयपुर की। हमें तो दिल्ली वाली सेल चाहिए, कंसाइनमेंट की सेल। समझ गए ना? फिलहाल मुझे इससे मतलब नहीं है। ये वाली सेल, ये जो 120 यूनिट बेची 900 रुपये में, जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है, ये कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग में जाएगी। किसका ट्रेडिंग? कंसाइनर का ट्रेडिंग। हम ट्रेडिंग नहीं बना रहे, हम कंसाइनमेंट बना रहे हैं। आया? समझ गए? बड़े बेटा आगे चलो। तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। इन द बुक्स ऑफ, दिन समझ में आ रहा है?
शुरू करो बेटा, बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मतलब कितने यूनिट भेजे इसने? 200 यूनिट भेजी है 900 के अकॉर्डिंग, ऐसे ही है ना? इसमें लोडिंग है कॉस्ट क्योंकि 600 थी, हम 900 में दे रहे हैं, 300 की लोडिंग है इसमें। कितना हो गया? 3 निम लोडिंग रिवर्स मार दी दीदी। कितनी लोडिंग थी? एक 300 की, समझ में आ रही? 300 की ऐसे है, समझा दे रहा हूँ, देखो कॉस्ट है 600, भेज रहे हैं 900 में लोडेड प्राइस पे। आ गया? चलो, जब भेजा तो कंसाइनर के खर्चे हुए दीदी, कितने तरह के कंसाइनर के खर्चे? 5000। ये डायरेक्ट ही होगा खर्चे वाला तो, ठीक है। कंसाइनी ने बेच दिया, कंसाइनी कौन है? काला वाम। सेल कितनी बेची उसने? उसने 150 बेची, कितने की पड़ी? तो 1.5 लाख की सेल हो गई। बोलो हाँ या ना। बात क्लियर हो गई? और उससे भी खर्चे भी करे। ठीक है, बताना कितने? 20 कहाँ 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 11,2500। और इससे बंदे को क्या मिलेगा? कमीशन। तो देखो एक काम करते हैं, कमीशन की कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं। देखो नॉर्मल कमीशन कितना है? क्या बोला इन्होंने? 5% नॉर्मल कमीशन सेल पर। सेल कितनी करी इन्होंने? 1.5 लाख की। तो 1.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट? ये नॉर्मल कमीशन है। आ गया? ओवर राइडिंग कमीशन, बताओ इसने एक्सेस कितना दिलवाया? हमने बोला था 900 का बेच दियो, इसने बेचा 1000 का, 100 रुपये ज्यादा। कितनी यूनिट बेची इसने? 150। ऊपर कितना परसेंट? 15। समझ गए? तो 100 इंटू 150 का 15, दीदी कितना हो गया? टोटल 9250। क्लियर है? ये कमीशन यहाँ लिख दो। अब देखो यहाँ पे ना एक बात आती है, कई बार बच्चे ना यहाँ पे आर्गुमेंट भी करते हैं। बच्चे कई बार ये कहते हैं कि भैया आपने एक तरीके से जो 1.5 लाख की सेल है उस सेल में 5% दे दिया आपने कमीशन। ये 1.5 लाख कैसे निकला था? 1000 से मल्टीप्लाई करके, और 1000 के अंदर 100 रुपये ऐड है, इनके वो 100 रुपये के ऊपर भी 5% दे ही रहे हो, 900 रुपये तक तो दे ही रहे हो। कोई 1.5 लाख कैसे बनाए? 1000 रुपये थे, और 1000 कैसे बने? 900 तो 900 के ऊपर तो चलो जाना चाहिए, आप 100 के ऊपर ही 5% दे रहे हो। बोलो हाँ ये ना। क्लियर है? और बाकी जो 100 से एक्स्ट्रा दिलवाए उसके ऊपर अलग से दे रहे हो, मतलब वो 100 रुपये के ऊपर कितना दे रहे हो? 20% दे रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? 5 ऊपर हो गए, 20 15 नीचे हो गए, 15 तो जा ही रहे हैं ना। लेकिन अब पता क्या है यहाँ पर मामला गंभीर क्या है कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू 5% नॉर्मल कमीशन। अब नॉर्मल कमीशन जो होता है वो सेल प्राइस के ऊपर होता है, देखा जाए तो, मतलब सेल के ऊपर। मैंने सेल के ऊपर लगा दिया। अगर तुम यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन बदलना चाहते हो कि भाई मैं यहाँ पे 5% दूंगा 900 रुपये तक, और बाकी 100 रुपये के ऊपर दूंगा 15,
तो वो भी कैलकुलेशन तुम्हारी सही कही जाएगी। क्लियर ही नहीं है? नहीं, ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा, ये 1.5 लाख कैसे बने ये समझना। 1.5 लाख बने हैं तेरे ऐसे करके, और ये नो ये कैसे बने हैं? तो तू इनके ऊपर 5% दे रहा है ना, इनके इसके ऊपर ही 5% जा रहा है, इस पे भी जा रहा है, और इस 100 रुपए के ऊपर कितना जा रहा है? 15 लग जा रहा है। तो तू कहेगा ना मैं तो 100 रुपए के ऊपर 15% जा रहा हूँ टेक्निकली। तो कई बार आप ऐसी कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि आप 900 रुपए के ऊपर दे दो कितना? 5, 100 के ऊपर दो खाली ये वाला, समझ गए? ये कैलकुलेशन भी ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? कितना हो गया बोलो फटाफट दे। 11,750। क्लियर है? ठीक है, और कुछ बचा? बेच दिया, एक्सपेंस भी लिख दिया ना एक्सपेंस हमने, कमीशन में लिख दिया। बस क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? देखो मैं एक वैल्यूएशन यहाँ नहीं कर रहा, अलग से कर देता हूँ। दीदी देखो, क्लोजिंग स्टॉक पहले कॉस्ट ले लेते हैं हम इसकी, समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है? बताओ, हमने इसमें कॉस्ट कितनी थी? 600 रुपए की कॉस्ट थी। दीदी क्लियर है? और 150 तो बेची थी, तो 50 बच रही है भाई। 200 बेची थी, 150 बेच दी, खराब कुछ हुई नहीं, 50 बच रही है। 50 की कॉस्ट कितनी है? 5 6 30। सही बात है, मैं बता तो रहा हूँ, बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रही हूँ? डायरेक्ट खर्चे किसके लोगी? खाली इसके, ये तो आएंगे ही नहीं। 5,000 जो डायरेक्ट खर्चा है वो किस पे है? 5,000 है। कितनी यूनिट का? हमें कितनी यूनिट का चाहिए? 50। निकालना वाला, बारह सौ पचास। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी टोटल कॉस्ट ये बैठ रही है मुझे। दीदी देखो ना, कॉस्ट मैंने लोडिंग नहीं ली, तुम एक पॉइंट पकड़ के बैठ गए, लोडिंग को भी हटा दो, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें, समझ गई? रटवा दूंगी, 2 मिनट में रट जाओगे। मैंने 900 में से 300 हटा दिए, 600 लिए, ये क्लियर है? एक यूनिट का 600 तो 50 का 30,000। कंसाइनर का तो एक भी खर्चा डायरेक्ट नहीं है। कंसाइनर का खर्चा कितना डायरेक्ट है? 5,000। कितनी पे? 200 यूनिट पे, 50 पे कितना होगा? समझ गई? तो जो यूनिट मेरे बच रही है, बताओ कितनी यूनिट बच रही है? 50 यूनिट। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ना कि दीदी 50 यूनिट की कॉस्ट ये है, और इसमें तुमने क्या कर रखा था? ऐड लोडिंग ऐड कर दी थी। बताओ एक यूनिट पे कितनी लोडिंग ऐड कर रही थी तुम? 300 की। तो 50 यूनिट पे कितनी लोडिंग हो गई थी? 15,000 की। आया समझ में? नहीं आया? यानी कि ये कौन सा प्राइस आ गया? इनवॉइस प्राइस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्यू टू डिक्लाइन इन द मार्केट, मार्केट प्राइस गिर गया, तो कह रहे स्टॉक का वैल्यूएशन 10% गिरा देना। तो यानी कि मार्केट में ये माल इतने का बिकता है नॉर्मली, जो हमने सोचा था, अब क्या हो गया? लेस रिड्यूस, कितना परसेंट? 10। दीदी कितना? 4625। कितना? यानी कि अब इधर देखो दीदी,
इसे क्या कहूंगा मैं एक तरीके से, इनवॉइस प्राइस या मार्केट वैल्यू? बोलो हाँ या ना। मैं ऐसे कह सकता हूँ जो ऐसे, हट जा भाई। और सुनाओ क्या हाल है? पता नहीं क्या? हे प्रभु। हो गया। थैंक यू। तो दीदी हम ऐसे कह सकते हैं, देखो, जो सामान की कॉस्ट सुन ले, जो सामान की कॉस्ट इतनी है, उसका मार्केट में वैल्यू कितना है? इतना है। बोलो हाँ या ना। तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज, तो हमें इतने भी दिखाना चाहिए। तो कॉस्ट तो पूरी अभी भी कवर हो रही है ना? आया समझ में नहीं आया? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो दीदी देखो मैं यहाँ पे क्या दिखाऊंगा, इधर देखो, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा वैल्यू ये वाली, क्या दिखाऊंगा? 41625, ये दिखाऊंगा। 41625। हाँ है ना? इन दोनों में डिफरेंस देखो बस, इन दोनों में डिफरेंस देखो। कॉस्ट तो इतनी है, अभी भी इतने का बेचोगे तो कवर तो हो रही है ना? तो डिफरेंस कितना ऐड है? बोल दिया अगर भैया निकाल दे तो। ये स्टॉक रिजर्व है तुम्हारा कितना? 41625 माइनस दे दी, क्या बोला मैंने? 31250। 10 आ गया। मतलब तुमने एक तरीके से, अगर तुम अपने स्टॉक इतना दिखा रहे हो, उसकी कॉस्ट इतनी है, तो यानी कि अभी भी तुमने इतने रिकॉर्ड कर रखा है। आया समझ में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? बात क्लियर हुई नहीं हुई? अच्छा मान लो कि 10% लेस करके इसकी वैल्यू इससे भी नीचे चली जाती, तो यानी कि कुछ भी लोडिंग ऐड, कुछ भी लोडिंग ऐड नहीं है, क्योंकि आप कॉस्ट को भी कवर नहीं करो, कॉस्ट से कम पे चले गए हो। आया समझ में नहीं आया? जब स्टॉक रिवर्स मत मारना। बात क्लियर हो गई? आ गया? दीदी क्लियर हो गई मेरी बात? अब देखो नॉर्मली तुम क्या करते थे, अगर मुझे रटवाना होता तो मैं ऐसा रटवा देता। देखो बेटा, हमने माल कितना भेजा? 180। ये बोलता कि 3 × 180 में 200, आगे 900 रुपये का रेट प्लस कंसाइनर ने कितना खर्चा करा? 5। ये 3 यूनिट पे 200, कितनी बच रही है? आए ना? माइनस कर दो 10%, करके देख लो। करो। एक लिखो 185 डिवाइडेड बाई 200 करो। 185 डिवाइड बाई 200 इंटू 50। कर दिया? कर दिया? बोलो बराबर दे। 185,000 डिवाइड 200 इंटू 50, ये वाली वैल्यू आ गई 40,250 माइनस 10% का बटन। कितना आगे दे दी? यही आ गया। लेकिन समझ में नहीं आता तुम्हें, ये तो शॉर्टकट लगा दी कि भाई ठीक है इतना वैल्यूएशन है 10% कम कर दूं। तुम्हें इसमें से लोडिंग कैसे बाहर करनी है, वो लोडिंग समझ में नहीं आती। मैंने वो चीज समझाने की कोशिश करी तुम्हें कि लोडिंग कितनी है इसके अंदर। समझ गए? भाई ऑब्वियस बात है ना, मार्केट डाउन होने से क्या हुआ? हमारा मार्जिन कम हुआ ना, और मार्जिन क्या है हमारा? लोडिंग कम हो गई हमारी। ठीक है ना? लेकिन कॉस्ट तो कवर अभी भी हो रही है ना, तो मैं ऐसा कह सकता ना कि इसके अंदर अभी भी हमारी कॉस्ट पूरी कवर है, बाकी एक्सेस प्राइस हमारा लोडिंग है। अब आया? तो ये तुम्हें तभी करना है जब ये रूल लगाना पड़ेगा, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर का। ये निकल गया हमारा प्रॉफिट।
आ गया, आ गया, क्लियर है। आ जाओ, एक ही वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन 12 लास्ट, ठीक है। दो, क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है? यूनाइटेड बेवरीज ऑफ, बेवड़ी नहीं है, ब्रेवरीज है। यूनाइटेड बेवरीज बैंगलोर कितना करा है? कंसाइनी, कंसाइड, इन्होंने क्या करा है? यूबी ने, बैंगलोर वाले यूबी, इन्होंने 5,000 लीटर, ओ दारू बेच रहे हैं। इन्होंने बेवड़ी सही बोला था मैंने, मतलब ठीक है ना। इन्होंने 5,000 लीटर दारू भी दिए दुग्गल ब्रदर्स को, दिल्ली वालों को, 1 फरवरी को। द गुड्स आर चार्ज टू प्रोफॉर्मा इनवॉइस, प्रोफॉर्मा इनवॉइस 3 लाख है, जिसके अंदर कितना इंक्लूड है? 20%। 20 में किसका? कॉस्ट का नहीं है, इनवॉइस का है। यूनाइटेड बेवड़ी ने 7,500 रुपये फ्रेट पे करे हैं, इंश्योरेंस चार्जेस पे करे हैं। ड्यूरिंग ट्रांजिट 200 लीटर माल पुलिस वालों ने ले लिया, फॉर डिस्ट्रॉय, फॉर विच द इंश्योरेंस कंपनी ने पे करा उन्हें इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। समझ गए? हाँ तो लॉस है, सामान तो सामान है। 25 फरवरी को दुग्गल ब्रदर्स पेड फॉर कैरिज एंड क्लियरिंग चार्जेस 4650। यहाँ पे लिखा 25 फरवरी को दुग्गल ब्रदर्स ने कैरिज और क्लियरिंग चार्जेस पे करे हैं, कितने? 4650 के, ये डायरेक्ट खर्चा है। एंड साइन इट टू कंसाइमर, और बैंक ड्राफ्ट दे दिया है 7 तारीख का, मतलब ये एडवांस पेमेंट कर दी है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के? ठीक है ना। अदर एक्सपेंस जो कंसाइनी ने करे, रेंट, सेल्समैन की सैलरी, दुग्गल ब्रदर्स है ना का कमीशन, देखो उसका कमीशन कितना है? 4% प्लस 2% डेलीगेट, मतलब टोटल 6% का कमीशन है। आगे चले, फिर क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ो फटाफट से। ऑन 31 मार्च 8 दुग्गल ब्रदर्स रिपोर्टेड दैट 4,000 लीटर वर सोल्ड एट रुपीज 247,500, मतलब उसने बोला कि भाई मैंने 4,000 लीटर दारू बेच दी है, 247,500 की, और 50 लीटर जो हो गया वो उड़ गई, एवोपरेट हो गई, उड़ गई, मतलब नॉर्मल लॉस कहते थे हम, एवोपरेटेड नॉर्मल। ठीक है ना। अ कस्टमर हु बॉट लीगर 2250 was able to pay 40% of the amount due from him। एक कस्टमर था जिसने 2250 की दारू खरीदी थी, वो कह रहा है मैं तो 40% ही पैसे दूंगा, बाकी दूंगा ही नहीं। ये क्या हो रहा है? बैड डेट। बैड डेट कौन झेलेगा, दुग्गल या यूनाइटेड? दुग्गल। assuming that, क्योंकि हम उसे डेलीगेटर दे रहे थे, assuming that दुग्गल brothers paid the amount by bank draft and show you necessary account in the books of the both party। यहाँ पर ना लॉस है, बट यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस नहीं है। होता है एबनॉर्मल लॉस तो तुम कर भी देते, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर नॉर्मल लॉस है 50 लीटर, जिसका कोई ट्रीटमेंट होने वाला नहीं है। नॉर्मल का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता, वो ऑलरेडी एडजस्ट हो जाता है रिमेनिंग यूनिट्स में। याद आया नहीं आया? क्लियर ही नहीं है। अगर ये एबनॉर्मल होता तो अलग बात होती। क्लियर? अब एबनॉर्मल कैसा होता है? बोतलें फूट गई, गिर गई, मिस हैंडलिंग, समझ गए? ये तो मुझे लग रहा आसान सा है, चलो फिर भी कर लेते हैं। क्या पूछा है, तो पूछा क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट बना दो यहाँ पर भी, बाकी कंसाइनी तो बना ही लोगे तुम। हाँ, बना लोगे ना कंसाइनी? दुग्गल ने दे दिया है पैसा। बात होगी सर से।
हम्म, चलो बताओ कितना सामान दिए इसे, 5,000 लीटर, 3 लाख रुपए का। ये इनवॉइस वैल्यू है, इसमें लोडिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसमें लोडिंग रिवर्स मारो। गुड स्टैंड ऑन, मतलब लोडिंग कितनी है, 20% इनवॉइस की, और इनवॉइस कितना, 3 लाख, सीधा 3 लाख पे लगा देना 20%। अरे बोलो आगे ना, 20% इनवॉइस का बोलोगे ना, इनवॉइस वैल्यू कितनी है, 3 लाख, सीधा 3 लाख का कितना परसेंट, कितना दीदी। अच्छा, यहाँ पे माल कितना था दीदी, 1,000 लीटर। अच्छा फिर क्या हुआ, खर्चा करा इन्होंने, कंसाइनर ने, यूबी ने, फ्रेट का और इंश्योरेंस का, कितने रुपए, 7.5। फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फिर लिखा है ड्यूरिंग ट्रांजिट 200 लीटर लिकर क्या हो गई है, रास्ते में बर्बाद हो गई है, एबनॉर्मल लॉस। समझ गए, रास्ते में कोई माल खराब नहीं हुआ है, जो नॉर्मल लॉस है वो कब हुआ है, बाद में, पहुंचने के बाद हुआ है, रास्ते में कोई नॉर्मल लॉस नहीं है। समझ लो ना, तो ऐसे कह सकते हैं। और मैंने क्या बोला था दीदी, एबनॉर्मल लॉस हमेशा किस पे रहेगा वैल्यू, कॉस्ट पे, लिखवाया भी था मैंने, बोला था मैंने। 3 लाख माइनस 60, कॉस्ट आ जाएगी दीदी कितनी, 240, 240 में कितना लीटर, 5,000, और डायरेक्ट खर्चे कंसाइनर के कितने पे, 5,000, और कितना माल बर्बाद हुआ, 200, निकालो फटाफट से, 240 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 290, आगे दीदी समझ में, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना लोगे, यहाँ डेबिट वहां पे क्रेडिट, और कंपनी से पैसा मिल गया, बच्चा कुछ अब पीएनएल में कर चुके हैं तो हम, ठीक है, इस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं फिलहाल, आगे बढ़ो। 200 लीटर हो गया, 75, ये तो जो मिला है ना मेरी कंपनी से, वो कहाँ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में। अब 25 फरवरी को दुग्गल को सामान मिल गया, उसे खर्चा करा, क्या लिखेंगे, दुग्गल, अच्छा दीदी दुग्गल कितने क्या क्या खर्चा करा, क्लियरिंग चार्जेस पे करे, कितने दीदी क्लियरिंग चार्जेस, और एडवांस पे करा 60,000 का। बताइए 60,000 की एंट्री क्या कहाँ जाएगी, भाई एडवांस पे करा ना उसने, तो बैंक डेबिट टू दुग्गल, तो बैंक में डेबिट, और दुग्गल के अकाउंट जब बनाओगे तो वहां क्या कर दोगे, क्रेडिट। ये 60,000 कंसाइनमेंट में नहीं आएगा, ये बात क्लियर है ही नहीं है, ठीक है। बैंक में डेबिट वो तो हम बना नहीं रहे, दुग्गल में कर देंगे क्रेडिट बाय बैंक के नाम से, जैसे भाई BR लिख रहे थे ना, ऐसे भाई बैंक आ जाएगा कि एडवांस मिला हमें दुग्गल से, आ गया। फिर के खर्चे, गोदाम के रेंट वगैरह, सेल्समैन की सैलरी, कितने देर का है बोलो, 1,800, 1,350, आ गया, क्लियर है, तो क्लियर है। और कमीशन, अभी कमीशन की कैलकुलेशन अभी हम कर लेंगे। अब क्या करा है इसने, माल बेचा, कमीशन ही निकालेंगे अभी हम,
माल बेचे कितना, 4,000 लीटर माल बेचो। और 4,000 लीटर कितने का बेच दिया इन्होंने, 247,500 का। ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 247,500 का। 50 लीटर, ये हो गया नॉर्मल लॉस, एवोपरेट हो गया, छोड़ो। एक कस्टमर था जिस जो जो मान लेके 2250 का बेडेड हुआ था 40%, तो इससे में मतलब नहीं है यहाँ, क्योंकि ये लॉस हम नहीं झेलने वाले। वो कौन देगा, दुग्गल, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब ही नहीं है हमें। आ गया मतलब दीदी, क्या निकाल दें, बस सीधा कमीशन निकाल दें 6%। भाई सेल कितनी है, इतनी, मिला मिलोगे टोटल 6% कमीशन है दीदी, 14,850 जोड़ना। बस लास्ट में क्या रह गया हमारा यहाँ, क्लियर है। अब बताओ, देखो 3 लाख का विद लोडिंग प्राइस था, कितने के लिए, 5,000 के लिए, सही बात है। दो मिनट सोचने दो। इसको तुम्हें वैल्यूएशन अलग करना पड़ेगा। यही कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, समझा दूंगा ना अच्छे से, शॉर्ट में नहीं निपटा रहे, तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है दीदी, बताओ, मुझे इतना बताओ कितनी यूनिट्स बचनी चाहिए। कैसे, भाई 5,000 यूनिट थी, माइनस 200 तो रस्ते में बर्बाद हो गई थी, बोलो हाँ या ना। उसको रिसीव कितनी हुई, है ना, मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है। और उसने 4,000 सेल कर दी, 800। तो यानी कि अगर नॉर्मल लॉस ना होता तो 800 लीटर माल बचना चाहिए था, यूनिट यूनिट बिफोर और यूनिट आफ्टर ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई। और मैंने आपको नॉर्मल लॉस में क्या बताया था कि एक तरीके से जो 50 यूनिट तुम्हारी नॉर्मल लॉस में आई है, इनकी कॉस्ट रिमेनिंग में एडजस्ट हो जाएगी, यही बात है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं कि जो कॉस्ट 800 की थी वही कॉस्ट, ये बात ही नहीं है। मुझे बताओ, मुझे वैल्यूएशन किसके लिए करना है, 800 के लिए 750 के लिए, जो कॉस्ट 800 की वही 750 की है, तो मुझे कैलकुलेशन किसके लिए करनी चाहिए। अगर मैं 750 के लिए निकाल दूंगा ना, अमाउंट 750 की निकल जाएगी, मैं 800 की निकालूंगा और बोलूंगा 750 की कॉस्ट है ये। अब आया समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे पहले कॉस्ट ले ले, जैसे दीदी पहले लिया था। बताओ दीदी, 2,40,000 की कॉस्ट है दीदी, कितनी यूनिट पे, 5,000, तो 800 की इतनी कॉस्ट होगी, ये सही बात है। कंसाइनर एक्सपेंस, बेटा कंसाइनर के कितने खर्चे थे, 7.5, कितनी यूनिट पे, 5, 800 पे कितने हो गए, सही कह रहा हूँ दीदी, कंसाइनिंग के ले लो, कंसाइनिंग का डायरेक्ट खर्चा कौन सा था, खाली एक ही था, क्लियरिंग चार्जेस 46। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कंसाइनी ने 4650 पता है कितने के लिए करा, 48 के लिए, क्योंकि 200 तो बीच में बर्बाद हो गए थे,
हाँ ये ना 800 के लिए कितना करेगा, सही बात, सही कह रहा हूं, करो 240, ये आगे निकलकर 38,400, 1200, 775, सही बात है, इसे ऐड कर दो, ये कॉस्ट आ जाएगी हमारी खाली, बोलो आइए ना, क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ 750 लीटर, भाई जो 800 की थी भाई 750 की एडजस्ट हो जाएगी, सही कह रहा हूँ ना। अब इसमें ऐड कर दो क्या, लोडिंग, अब लोडिंग कितनी ऐड करोगे ये सोचो, आपकी लोडिंग टोटल थी कितने की, 60,000 की, कितने पे, 5,000 लीटर पे, तुम ये ले लो 750 पे, क्योंकि सिर्फ कॉस्ट एडजस्ट होती है, प्रॉफिट एडजस्ट नहीं होता, समझिए ना। नौ हजार आ गया समझ में, अरे आ गया, यहाँ लिख दो, कितना 49,375, मैंने बोला कॉस्ट एडजस्ट होती है, लोडिंग एडजस्ट, यहाँ पे स्टॉक रिजर्व निकाल दो बस, समझ गए, कितनी लोडिंग निकाली थी तुमने, 9, बस खत्म, आ गया, आ गया, करो भाई 60, 99, प्रॉफिट निकल गया, आ गया, कोई दिक्कत, चलिए खत्म ये चैप्टर हमारा, ठीक है। देखो 750 800 वाला पॉइंट ये है, मैंने ये बोला है कि भाई अगर नॉर्मल लॉस नहीं होता तो 800 यूनिट बचती है, बात क्लियर है, लेकिन 50 एवोपरेट हो गया तो 750 बच रही है, तो मैंने बोला था कि नॉर्मल लॉस में, के लिए नॉर्मल लॉस में, अंडे वाला एग्जाम्पल याद नहीं है, नॉर्मल लॉस में यूनिट कम हो जाती है लेकिन कॉस्ट कम, मतलब ये मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कॉस्ट 800 की थी वही कॉस्ट, मतलब 50 की कॉस्ट एडजस्ट हो जाएगी रिमेनिंग यूनिट्स में, ये बोला मैंने, तो मैंने बोला ना कि मुझे 800 का कॉस्ट निकालना है, निकालूंगा 800 का और बोलूंगा 750 के लिए, तो मैंने वही काम करा, मैंने 800 की होल्डिंग कैलकुलेशन कर दी और बोल के दिया कि 750 की कॉस्ट है, एडजस्ट कर दी मैंने 750 में, लेकिन अब मुझे मार्जिन ऐड करना है, लोडिंग, तो प्रॉफिट थोड़ी ना बढ़ा दूंगा मैं अपना, हाँ ये ना, मार्जिन कॉस्ट कवर कर सकता हूँ अपनी, मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं ले सकता मैं अपना, समझ गए, ये तो मार्जिन 750 को लेंगे हम अपना, आया, क्लियर है, ठीक है भाई, ऑब्वियस बात है, अब कॉमन सेंस लगाओ, ऐसा क्यों, अगर मैं मान के ये भी 800 को ले लूंगा तो इसका मतलब क्या है कि जो मुझे 50 यूनिट पे मार्जिन मिलता वो भी मैं यहाँ ले रहा हूँ, यानी कि मैं अपना मार्केट प्राइस बढ़ा रहा हूँ, क्या पता बिके ना माल मेरा, ये बात ही नहीं है, ठीक है, चलिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।